मेरी बहन की है और एक मेरी है। कितनी बड़ी लड़कियां हैं? 21-22 साल की है और बड़ी वाली तो 23-24 की है। 3 लड़कियां? 3 लड़कियां है मेरी और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला। तो जो लोग घायल है संजय गांधी में भेजे, आपने पता करा संजय गांधी में? 4 लंगू लड़का के दोस्त घूम रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। मधु नाम है और प्रीति नाम है और पूनम। 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। कब से काम कर रही हैं? 1 साल से हो गई काम करते कहाँ रहते करते। हैं आप? मुबारकपुर में। कौन जिम्मेदार है 28 मौतों का? कौन जिम्मेदार है इन बिलखते सिसकते दर दर भटकते अपनों की तलाश करते इन मजबूर और बेबसों का? आखिर किसकी घोर लापरवाही का ये नतीजा है जो 28 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गईं? कहाँ सोए रहते हैं ये हुक्मरान जो बाद मरने के लाशों की बोलियां लगाने के लिए कोई 2-2 लाख रुपए तो कोई 10-10 लाख रुपए का ऐलान करने के लिए चला आता है, हादसे पर दुख जताता है और फिर चला जाता है? क्या ऐसे दर्दनाक अलमनाक हादसों को रोका जा सकता है या फिर इनका इंतज़ार रहता है इन नेताओं को? अगर नहीं तो क्यों पहले ही से इस तरह के नाजायज़ कारखानों चलने दिया जाता है? इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर मुंडका जिस जगह ये हादसा हुआ, जितना दर्दनाक हादसे की तस्वीरें पूरे देश और दुनिया में गईं, उस फैक्ट्री के अंदर जो कि मेट्रो के पिलर नंबर 545 के सामने प्लॉट नंबर 193 था, ये एक 4 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर फ्लेमेबल सामान यानी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ने वाला सामान है वो यानी प्लास्टिक, रबर, कार्डबोर्ड, पेपर, गत्ता, ये तमाम चीज़ें थिनर तक का वहाँ पाया गया है। जैसा कि अभी तक एक्सपर्ट्स ने बताया है, फॉरेंसिक टीम्स के लोगों ने बताया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे और राउटर्स वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि ऐसी जगह पर कि जिसके लिए आग डिपार्टमेंट यानी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी नहीं दी गई थी, किसी तरह का कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया था, फिर क्यों पुलिस की लापरवाही नहीं तो ये और क्या है? दिल्ली सरकार की लापरवाही नहीं तो और क्या है? एमसीडी की लापरवाही नहीं कहूँ तो फिर और किसकी लापरवाही कहूँ? फायर चीफ अतुल गर्ग ने कल ही साफ कर दिया था कि इस बिल्डिंग के अलावा और जितनी भी बिल्डिंगें हैं सभी के अंदर एनओसी नहीं है। यानी इस इमारत में भी जहां ये नाजायज़ फैक्ट्री चल रही थी, जहां इतने लोगों का हुजूम, लगभग 350-400 लोग जहां आ जाते हों, जिस जगह पर कोई भी फायर का एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट्स को देखते हुए कोई मापदंड नहीं थे, फायर सेफ्टी मेजर्स के कोई इंतज़ाम नहीं थे, वहाँ कैसे चलने दी गई फैक्ट्री? इसके लिए सभी लापरवाह और तमाम जिम्मेदार हैं, चाहे सरकारें हों चाहे एमसीडी हो। मुंडका के हादसे को 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इसके फ़ौरन बाद बीती रात को ही नारायणा इलाके से एक प्लास्टिक के दाने बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की खबर चली आई और यहाँ पर 2 लोग झुलस गए। हालांकि गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि तापमान 44, 45, 46 डिग्री तक जा रहा है और ये एक आम बात होती है गर्मियों के दिनों में कि आग लगती है, लेकिन इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक आग लगेगी और फैक्ट्री के अंदर एंट्री और एग्ज़िट का सिर्फ एक ही द्वार, एक ही गेट होगा, जहां खुद जिस गेट को आग ने अपनी जद में ले रखा था। तो सोचिए कैसा वो दर्दनाक मंजर होगा। इस मुंडका अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है और साथ ही साथ अब तक 30 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी हाँ, लापता बताए जा रहे हैं, जो ना अभी अस्पतालों में हैं, जो ना अभी अपने घरों को पहुंच पाए। उनके परिजन रोते बिलखते सिसकियां लेते हुए कभी इस दर तो कभी उस घर जा रहे हैं, कभी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, कभी थाने जा रहे हैं, लेकिन उनके अपनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो आग कांड के बाद से अब तक कहाँ हैं। मेरी बहन की है और एक मेरी है। कितनी बड़ी लड़कियां हैं? 21-22 साल की है और बड़ी वाली तो 23-24 की है। 3 लड़कियां? 3 लड़कियां है मेरी और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला। तो जो लोग घायल है संजय गांधी में भेजे, आपने पता करा संजय गांधी में? 4 लंगू लड़का के दोस्त घूम रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक 13 मई की शाम तकरीबन 4:45 पर
पुलिस कंट्रोल रूम से इत्तला मिली थी कि मुंडका की इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जिसके बाद पहले 6 गाड़ियां गईं, लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि मौके पर 20 गाड़ियों को लगभग और बुलाना पड़ा। ब्रॉन्टो स्काई लिफ्टर वहां पर पहुंचा, क्योंकि जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां की बेसमेंट तो बिल्कुल सुरक्षित, जहां गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही थी, उसके फर्स्ट फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई और फिर सेकंड और थर्ड फ्लोर तक ऊपर तक चली गई। उस वक्त इस फैक्ट्री में एक मीटिंग बताई जा रही है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां लगभग 200 से ज़्यादा महिलाएं मौजूद थीं, लगभग 150 से ज़्यादा पुरुष मौजूद थे। और इसके अलावा जो ऊपर का मकान का हिस्सा है, चौथी मंजिल का, वहां पर गोयल फैमिली यानी जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो रहा करते थे। उनके मालिक की तो खैर मौत हो गई, लेकिन उनके दोनों बेटों को, वरुण गोयल को और हर्ष गोयल को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गैर इरादतन हत्या के आरोप में। दरअसल ये बिल्डिंग रेंटेड बिल्डिंग है, पिछले 15 साल से बराबर इस बिल्डिंग में इसी तरह का काम चलता आ रहा है। एंट्री और एग्ज़िट, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, वो भी बहुत छोटा सा। पूरी बिल्डिंग का एक ही द्वार है। और आप सोचिए कि तकरीबन 150 गज़ के आसपास ये पूरा एरिया है, स्पेस है, जिस जगह ये बिल्डिंग बनी हुई, फैक्ट्री जहाँ काम लोग करने आते थे, वहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्ज़िट था ही नहीं, कोई एग्ज़िट नहीं था जहाँ से लोग अपनी जान बचाते। यही वजह है जिस वक्त आग लगनी शुरू हुई तो महिलाओं ने, बच्चों ने और जो वहाँ काम करने वाले मज़दूर थे, उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई पहली मंजिल की खिड़की से नीचे आ कूदा, कोई दूसरी से, कोई तीसरी से। लोगों ने सीढ़ियाँ लगा कर लोगों को, जो अंदर फंसे हुए थे, उनको निकाला। जब तक ब्रॉन्टो स्काई लिफ्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, तब तक कई लोग तो इसमें से कूद कर नीचे आ चुके थे, जिसमें बहुत से लोग चोटिल हुए, ज़ख्मी हुए, किसी के फ्रैक्चर हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हादसा हो जाता है, बड़ा कांड हो जाता है, इतनी मौतें हो जाती हैं, तो सरकारों की नींदें खुलती हैं और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए पूरे ध्यान रखे जाएंगे। याद कीजिए 22 मार्च 2022 को गोकलपुरी में 7 लोगों की अग्निकांड में मौत हुई थी। 8 दिसंबर 2019 को आपको याद होगा कि जिस तरह से फिल्मिस्तान सदर बाज़ार के पास में अनाज मंडी में आग लगी थी और 43 लोग उसमें लुक़मा अजल हो गए थे। 6 अगस्त 2019 को ओखला में आग लगी, 5 लोगों की मौत हुई थी। 12 फरवरी 2019 को याद कीजिए करोल बाग का वो हादसा, जिस तरीके से आग लगी और होटल के ऊपर तक लगती चली गई, 17 लोगों की उसमें जान गई थी। 20 जनवरी 2018 को जिस तरह से बवाना में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 17 लोग मारे गए। उससे पहले 31 मई 1999 लाल कुआं, पुरानी दिल्ली का वो आग हादसा जो आज तक नहीं भूला जा सकता, लगभग 70 लोगों की उस केमिकल फायर लाल कुआं में मौत हुई थी। उससे पहले 13 जून 1997 में जो उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था, उसमें लगभग 60 लोग मारे गए थे। हालांकि इस आग हादसे में जो मुंडका में हुआ, इतना बड़ा जानी नुकसान हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और मरने वालों के परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त की है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद मौके पर पहुंचे, सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मौके पर पहुंचे। केजरीवाल ने मरने वालों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार का ऐलान किया। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, सोनिया गांधी ने और तमाम सीनियर नेताओं ने इस अलमनाक पर, इस दर्दनाक हादसे पर दुख प्रकट किया है और कहा है कि जिस तरीके का ये हादसा था वो वाकई भयावह था, उसने झकझोर कर रख दिया, हिला करके रख दिया। बहरहाल इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद एनडीआरएफ की जो टीमें थीं वो मौके पर भेजी गईं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम, कैट्स की एम्बुलेंसेज दर्जनों की तादाद में वहाँ पर पहुँची। घायलों को पहुँचाया गया, लाशें निकलती रहीं, पूरी तरह से आग में झुलस करके पूरी तरह से ख़त्म हो गए लोग, जिनको पहचानना भी मुश्किल था, जिनका अब डीएनए के ज़रिए पता लगेगा कि कौन सी लाश किसकी थी, नहीं मालूम चल पा रहा, शनाख्त होनी मुश्किल हो रही है। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम्स मौके पर पहुँची थी, पुलिस मौके पर पहुँची थी। ज़िला के जो डीसीपी हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने बताया कि लगभग 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं इस हादसे की जांच के लिए
और पूरे तौर पर इसकी मामले की जांच की जा रही है। अभी तक ये बात भी स्पष्ट नहीं हो सकी है कि आग लगने की वजूहात क्या थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग की वजह है, लेकिन जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लेमेबल सब्सटेंस यानी आग पकड़ने वाले सबसे ज़्यादा उपकरण मौजूद थे, थिनर वगैरह का इस्तेमाल और दूसरे केमिकल सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत बड़ी तादाद में था, जो कि पेस्टिंग और चिपकाने के काम में आता है। उसने भी आग में घी का काम किया, जिसकी वजह से आग लगी। तकरीबन 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका। उसके बाद फिर कूलिंग और सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था। बहरहाल जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि आग लगने की मुख्यतः वजह थी तो थी क्या, लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे मालिकों की लापरवाही हो या फिर प्रशासन की लापरवाही हो, पुलिस की हो, एमसीडी की हो, सरकार की हो, जिसकी भी लापरवाही हो, इतनी ज़िंदगियों के ज़िम्मेदार अगर हैं तो वो फिर सभी हैं जो 28 ज़िंदगियां लुक़्म अजल हुई। नाम और डेजिग्नेशन? सुनील चौधरी, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। सर, कितने बजे की कॉल थी और क्या घटना, अब तक कितने बॉडियाँ निकाली जा चुकी है? 4:40 पे शाम को हमें कॉल मिली थी और कुछ यहाँ पे तकरीबन बता रहे हैं काफ़ी लोग अंदर मीटिंग में थे। उनमें से कुछ लोग निकल गए थे हमारे आने से पहले और कुछ लोग कूद गए थे, जिसको पब्लिक ने पहुँचाया था। हमारे आने के बाद हमने एक बॉडी रिकवर करी थी और हॉस्पिटल भेज दी थी। अब तक एक बॉडी निकाली है, महिला की क्या बॉडी है? महिला की। सर घायल कितने लोग हुए हैं अभी तक? घायल 10-12 लोग हैं जो कूद गए थे। उनको हमारे आने से पहले हॉस्पिटल भेज दिया था, इसलिए उनकी हालत अभी पता नहीं। सर किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? फैक्ट्री नहीं है ये, कैमरास का शोरूम है, सीसीटीवी कैमरास का शोरूम है और उसका ऑफिस भी है यहाँ पर और स्टोरेज भी है उसका। सर, कितनी गाड़ियाँ अभी मौजूद है? 27 गाड़ियाँ मौके पे मौजूद हैं, वो बार बार खाली होती हैं, भर के लाती हैं। आग के लगने के कारणों का कुछ पता चल पाया है? अभी नहीं लग पाया, अभी पहले हम बॉडी सर्च करेंगे उसके बाद। सर कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कुछ आइडिया है कुछ अभी? हमें जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं शायद 10 से 12 लोग हैं। अभी एक्चुअल जब पता लगेगा, जब हम सर्च के लिए अंदर चले जाएंगे और बॉडी जितनी मिलेंगी तभी बता पाएंगे।